चमोली का नंदा देवी सिद्धपीठ कुरूर एक मंदिर है जो भगवती नंदा पार्वती को समर्पित है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य के तटवर्ती शहर चमोली जनपद में स्थित है। नंदा शब्द का अर्थ जगत जननी भगवती होता है। इनकी नगरी ही नंदा धाम कहलाती है। इस मंदिर को नंदा का मायका मां नंदा भगवती का मूल स्थान यहाँ माना जाता है। इस मंदिर की कैलाश यात्रा नंदा देवी राजजात उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर से नंदा देवी की दोनों डोलियां नंदा देवी डोली, उनके छोटे भाई लाटू देवता और भूम्याल भूमि के क्षेत्रपाल दो अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर अपने मायके से ससुराल की यात्रा को निकलते हैं। श्री नंदा देवी राज राजेश्वरी कई नामों से पूरे ब्रह्मांड में पूजी जाती है। नंदा देवी राज राजेश्वरी, किरात, नाग, कत्यूरी आदि जातियों के मुख्य देवी थी। अब से लगभग 1000 वर्ष पूर्व किरात जाति के भद्रेश्वर पर्वत की तलहटी में नंदा देवी जी की पूजा किया करते थे। 3 मध्यकाल से ही यह उत्सव अतीब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव उत्तराखंड के कई नंदा देवी मंदिरों में मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। 4 यह मंदिर पहाड़ी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी कान्यकुब्ज गौड़ ब्राह्मण हैं। सूरमाभोज गौड़ सर्वप्रथम यहाँ के पुजारी ही रहे हैं। वर्तमान में यहाँ पर दशोली क्षेत्र की नंदा की डोली तथा बधान क्षेत्र की नंदा की डोली यहाँ पर रहती है। दशोली नंदांगा कर्णप्रयाग चमोली ब्लॉक की नंदा की डोली साल भर यहाँ विराजमान रहती तथा बधान की नंदा की डोली भाद्रपद में नंदा देवी जात के बाद थराली में स्थित देवराणा मंदिर में स्थापित हो जाती है तथा मकर संक्रांति में कुरुड मंदिर में पुनः आती है। मंदिर का वृहत क्षेत्र 900 स्क्वायर फीट में फैला है और चहारदीवारी से घिरा है। पहाड़ी शैली के मंदिर स्थापत्यकला और शिल्प के आश्चर्यजनक प्रयोग से परिपूर्ण यह मंदिर भारत के भव्यतम मंदिरों में से एक है। मुख्य मंदिर चोकर आकार का है जिसके शिखर पर देवी कलश है। ये अष्टधातु से बना हुआ और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फीट 65 मी ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ये भाग इसे घेरे हुए अन्य भागों की अपेक्षा अधिक वर्चस्व वाला है। इससे लगे घेरदार मंदिर की पिरामिडाकार छत और लगे हुए मंडप अट्टालिका रूपी मुख्य मंदिर के निकट होते हुए ऊंचे होते गए हैं। यह एक पर्वत को घेर हुए अन्य छोटे पहाड़ियों फिर छोटे टीलों के समूह रूपी बना है। 9 मुख्य मणिक भवन एक 20 फीट 6.1 मी ऊंची दीवार से घिरा हुआ है तथा दूसरी दीवार मुख्य मंदिर को घेरती है। एक भव्य देवता नंदा देवी इस मंदिर की मुख्य देवी है। नंदा भगवती की प्राचीन शिला मूर्ति पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित है। इतिहास अनुसार इन मूर्तियों की अर्चना मंदिर निर्माण से कहीं पहले से की जाती रही है। संभव है कि यह प्राचीन जनजातियों द्वारा भी पूजित रही हो। यहाँ पर मां भगवती की शिला मूर्ति चतुर्भुज रूप में आप रूपी लिंग विद्यमान है और प्रत्येक दिन पूजा के उपरांत मां नंदा को जो स्थानीय परंपरागत व्यंजन है पूवे गुलगुले आटे और गुड़ से बना हुआ मां भगवती को चढ़ाए जाते हैं। यही मां नंदा देवी का प्रसाद होता है। ताम्रपत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में हुआ। यह मंदिर समय समय पर आधुनिकता के साथ जीर्णोद्धार होता गया। फिर सन 1210 में जाकर गढ़वाल शासक सोनपाल ने इस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया। सन 1432 में गढ़वाल नरेश अजयपाल द्वारा अपनी कुलीष्ट भवानी नंदा भगवती के मंदिर कुरूर में सोने का छत्र चढ़ाया गया। वर्तमान में मंदिर देवसारी नामक तोक में स्थित है। मंदिर से जुड़ी कथाएं। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक दारूक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए। किंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आए। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई, तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब दैववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी।
तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गईं। चारण परंपरा में माना जाता है कि यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश के अध जले शव आए थे, जिन्हें प्राची में प्राण त्याग के बाद समुद्र किनारे अग्निदाह दिया गया। किशन जी, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को साथ पर भरती आते ही समुद्र उफान पर होते ही तीनों आधे जले शव को बहाकर ले गया। वह शव पुरी में निकले। पुरी के राजा ने तीनों शव को अलग अलग रथ में रखा। जिंदा आए होते तो एक रथ में होते, पर शव थे इसलिए अलग रथों में रखा गया। शवों को पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लका शवों के साथ तैर कर आया था, उसी की पेटी बनवा के उसमें धरती माता को समर्पित किया। आज भी उस परंपरा को निभाया जाता है, पर बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं। ज्यादातर लोग तो इसे भगवान जिंदा यहाँ पधारे थे ऐसा ही मानते हैं। चारण जगदम्बा सोनलाई के गुरु पूज्य दौलतदान बापू की हस्तप्रतों में भी यह उल्लेख मिलता है। 5 बौद्ध मूल। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप होता था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में इसे इसकी वर्तमान स्थिति कैंडी श्रीलंका पहुंचा दिया गया। 6 इस काल में बौद्ध धर्म को वैष्णव संप्रदाय ने आत्मसात कर लिया था और तभी जगन्नाथ अर्चना ने लोकप्रियता पाई। ये 10वीं शताब्दी के लगभग हुआ, जब उड़ीसा में सोमवंशी राज्य चल रहा था। 7 महाराजा रणजीत सिंह महान सिख सम्राट ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में यह वसीयत भी की थी कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो विश्व में अब तक सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ा हीरा है, इस मंदिर को दान कर दिया जाए। लेकिन यह संभव ना हो सका, क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ने पंजाब पर अपना अधिकार करके उनकी सभी शाही संपत्ति जब्त कर ली थी। वरना कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होता।